Good evening and welcome to the English Expert. This is Danis and you're watching ENGX. So my dear students, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के 100 मार्क्स के पोएम सेक्शंस को कवर करने वाले हैं, जिसमें थर्ड पोएम को, जिसका टाइटल है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। आज हम समरी को कवर करेंगे। तो यदि आप लोग एक्सप्लेनेशन को नहीं पढ़े हैं, एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह से नहीं देखे हैं, या फिर आप लोग नए हैं चैनल पे, तो सबसे पहले आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं और नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह से पढ़ें, उसको देखें और फिर आप लोग समरी पे फोकस करें। उम्मीद है कि आप सबको अच्छी तरह से समझ में आएगा समरी, यदि आप लोग एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह से समझें तो। क्योंकि यहाँ पे समरी, इस चैनल पे समरी बेस्ड ऑन होता है एक्सप्लेनेशन पे। आप यदि एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह से समझे हैं तो ये पक्का श्योर है कि आप लोगों को समरी भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप लोग एक्सप्लेनेशन को पढ़ लें, एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देख लें। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को गवाए हम लोग आगे आते हैं समरी पे। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, पोएम का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसका मैंने अर्थ आप लोगों को एक्सप्लेनेशन में बता चुका हूँ। आज सिर्फ हम लोग समरी पे फोकस करेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड में आप लोगों को 2-3 पोएम्स दे दिया जाता है और बोलता है कि इनमें से किसी एक पोएम के समरी को लिखें, जिनमें 5 नंबर होते हैं, 5 मार्क्स होते हैं, 5 मार्क्स होते हैं, राइट। तो इन 5 मार्क्स को गेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आप लोगों को समरी पे फोकस करने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ समरी में 5 मार्क्स होते हैं और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छी तरह से कवर करना चाहते हैं तो बेहतर होगा सबसे पहले आप लोग इसके एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह से जानें। यदि आप लोग एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह से जानिएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं पोएट के बारे में और फिर हम लोग बात करते हैं पोएम के बारे में। ओके, तो चलिए हम लोग आज समरी में आते हैं। जैसे समरी आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मैंने आप सबको पहले बताया था कि जब भी आप लोगों को समरी लिखने की ज़रूरत हो तो सबसे पहला चीज़ आप लोग ये कीजिएगा, जिससे एग्जामिन इम्प्रेस होता है, वो है पहला स्टेंजा। प्रत्येक स्टेंजा में अलग अलग बातें कही जाती है और फर्स्ट स्टेंजा में कौन सी बातें कही जाती है, वो फर्स्ट स्टेंजा में हमेशा यदि आप पोएम के बारे में या तो फिर पोएट के बारे में जिक्र करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। ओके, इसमें एक ऑर्डर होती है, ऑर्डर के हिसाब से सेट करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग आते हैं सीधे समरी पे। कहा जाता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय W.H. ऑर्डेन। यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये जो पोएम है रचना किया गया है W.H. ऑर्डेन के द्वारा। यानी यूं कहे तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट ये W.H. ऑर्डेन के द्वारा लिखा गया है। अब सवाल ये बनती है कि W.H. ऑर्डेन का पूरा नाम क्या होगा। तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन में बता चुका हूं कि वेस्टर्न ह्यू ऑर्डेन। ओके, आगे हम लोग आते हैं। ही वॉज बोर्न ऑन 21 फरवरी इन 1907 इन इंग्लैंड एंड डाइड ऑन 29 सितंबर इन 1973। यानी ये ही वॉज कहने का मतलब है W.H. ऑर्डेन, यानी W.H. ऑर्डेन 21 फरवरी 1907 को इंग्लैंड में पैदा हुआ और 29 सितंबर 1973 को इंतकाल हुआ, यानी उनकी वफ़ात हुई, मौत हुआ। आगे हम देखते हैं, ही वॉज अवार्डेड पुलिट्जर प्राइज इन 1948 फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम इंटाइटल्ड द एज ऑफ एनेक्सिटी। यानी ही वॉज कहने का मतलब होता है W.H. ऑर्डेन। W.H. ऑर्डेन को अवार्ड किया गया, सम्मानित किया गया, और वो किससे सम्मानित किया गया? पुलिट्जर प्राइज से। और वो कब सम्मानित किया गया? 1948 को। और वो क्यों सम्मानित किया गया? क्योंकि उसने एक
पोएम्स की किताबें लिखी थी जिसमें बहुत सारे पोएम्स थे, और उस पोएम का नाम था, उस किताब का नाम था द एज ऑफ एनेक्सिटी। जब इसकी रचना किया, जब इसको उसने लिखा, तो इसी के कारण जो है उसे पुलिट्जर प्राइज से नवाजा गया। आगे हम लोग देखते हैं, इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। यानी इस कविता में कवि बात करता है फ्रस्ट्रेशन के बारे में, मनुष्य की फ्रस्ट्रेशन के बारे में, दुख के बारे में, मनुष्य किस प्रकार फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो क्यों होता है, इसके बारे में बात करता है। यदि आप लोगों को फ्रस्ट्रेशन या इनहेरेंट का मतलब नहीं पता है तो आप लोग एक्सप्लेनेशन में जाए, वहाँ पे आपको अच्छी तरह से बताया गया है। अब हम लोग आगे, ये तो वो आपका फर्स्ट स्टेंजा। आई होप कि आप सबको फर्स्ट स्टेंजा अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग बात स्टेंजा के बारे में, और नेक्स्ट स्टेंजा आपका क्या होगा। अब हम लोग सीधे नेक्स्ट स्टेंजा में, सेकेंड स्टेंजा में सीधे हम लोग पोएम में आते हैं कि पोएम में कवि कहना क्या चाहता है। अकॉर्डिंग टू W.H. ऑडेन, यानी W.H. ऑडेन के अनुसार, W.H. ऑडेन के मुताबिक, मैन इज मूविंग फास्ट टुवर्ड्स डेथ। मनुष्य जो है तेजी से, बहुत ही ज़्यादा तेजी से मौत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, यानी मौत की ओर भाग रहे हैं। जैसे आपने एक्सप्लेनेशन में सुना होगा कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी अब पत्ते जो हैं तेजी से झड़ रहे हैं। तेजी से झड़ रहे हैं कहने का मतलब है कि मनुष्य जो है तेजी से मौत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आगे कहता है, नथिंग विल लॉन्ग लास्ट, स्टिल ह्यूमन लाइफ विल गो ऑन। कहता है कि कोई भी चीज़, कोई भी जान लंबे समय तक नहीं रुकेगा, यहाँ तक कि मनुष्य की ज़िंदगी भी उसी के साथ मौत की ओर अग्रसर होता चला जाएगा। आगे कहता है, हैप्पीनेस इज स्नेच्ड। स्नेच्ड का मतलब होता है, स्नेच का मतलब होता है छीनना, ओके। हैप्पीनेस इज स्नेच्ड बाय विस्परिंग नेवर्स, द नाइटिंगेल इज डम एंड द मेन आर स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड। कहता है कि खुशी जो है, हमारी खुशी जो है, ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें हमारी ज़िंदगी जो दी है, वो ज़िंदगी हमसे छीनी जाती है विस्परिंग नेवर्स के द्वारा, यानी यमदूत के द्वारा, यानी यूं कहे तो फरिश्ते के द्वारा हमारी ज़िंदगी हमसे छीनी जाती है। और आगे कहता है कि नाइटिंगेल इज़ डम, और नाइटिंगेल जो है, बुलबुल जो है, बुलबुलों की चहकने की जो आवाज़ है, यानी यहाँ बुलबुलों की चहकने की आवाज़ को कंपेयर किया गया है ये बच्चों की आवाज़ से, राइट। तो यहाँ पे बच्चे अर्थ लीजिएगा कि नाइटिंगेल इज़ डम, यानी अब जो है बच्चे भी जो है डम्ब हो चुके हैं, गूंगे हो चुके हैं। अब उनके मुंह से किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आती है, चिलकारी नहीं आती है। एंड मेन आर स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड। और मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन में बताया होगा कि उस वक्त मनुष्य को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, राइट। यहाँ तक कि भोजन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, और फिर मनुष्य पूरी तरह से आश्रय होगा किस पर, पेड़ पौधे पर आश्रय होगा, कि लोग पेड़ों से कोई फल तोड़ेंगे और पेड़ों से कोई फल खाएंगे। लेकिन आगे ये भी बात जो बोला गया था कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब जो है लोग तो मर रहे हैं, साथ साथ जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके पत्ते तक झड़ रहे हैं। यदि किसी पेड़ पौधे के पत्ते तक झड़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें कोई फूल या फिर फल नहीं आएगा। तो उस वक्त जो आश्रय हम लोग होंगे किसी पेड़ पौधे पे, तो उस पर भी होना मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। लोग मरेंगे, यानी पेड़ पौधे भी मरेंगे, सब मरेंगे। यहाँ पे बोला गया ना, नथिंग विल लॉन्ग लास्ट, कोई भी चीज़ लंबे समय तक नहीं जिएगा, कोई भी चीज़ लंबी टाइम तक नहीं रहेगा। यानी मनुष्य मरेंगे, लोग मरेंगे, और पेड़ पौधे मरेंगे, तो फिर पेड़ पौधे में फल कहाँ से आ जाएगा। यही कह रहा है कि मेन आर स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, और मनुष्य जो है, मनुष्य लीफलेस वुड पर भरोसा रखेगा, यानी पत्ते विहीन वृक्षों पर भरोसा रखेगा, लेकिन फाइनली वहाँ भी उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। आगे का स्टेंजा ये काफ़ी शॉर्ट समरी है, तो ये लास्ट स्टेंजा है, और इस लास्ट स्टेंजा में कहता है, एट लास्ट द पोइट सेज दैट
और आखिरकार कवि ये कहता है कि आप समझ पा रहे होंगे कि लोग भूख के मारे मरेंगे, लोगों को कुछ खाने को नहीं मिलेगा, बच्चों की जो चहकने की, बच्चों की जो आवाज़ होगी वो आनी बंद हो जाएगी, भूख के मारे लोग मरने लगेंगे। तो इस वक्त जो है लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की उम्मीद होती है कि कोई फरिश्ता आएगा, कोई अच्छा फरिश्ता आएगा जो हमें जो हमारी मदद करेगा। लेकिन उस वक्त कवि ये भी कहता है कि उस टाइम जो है एंजल, एंजल का मतलब होता है फरिश्ता, उस वक्त एंजल भी नहीं आएगा किसी भी व्यक्ति का मदद करने के लिए। इसलिए कहा गया है, एट लास्ट द पोइट सेज दैट एंजल विल नॉट कम टू हेल्प द पीपल। और एंजल जो है उस वक्त फरिश्ते जो हैं नहीं आएंगे मनुष्य की रक्षा करने के लिए। आगे कहता है कि माउंटेन्स लवली हेड एंड वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस अस इन आवर लास्ट डिस्ट्रेस। और अंतिम क्षण में सिर्फ और सिर्फ माउंटेन्स की, पहाड़ियों की, वादियों की ऊंची चोटियाँ या तो फिर वाइट वाटरफॉल्स हमें ब्लेस कर सकती है, हमें आशीष दे सकती है, हमें हमारी जीवन दान दे सकती है। लेकिन उस वक्त वाइट वाटरफॉल्स भी हमें हमारी जीवन दान नहीं देगी। तो बस इतना ही आज का समरी है। आई होप got it perfectly. Thank you very much for watching this video. If you like the video, please share, subscribe, and yes, never forget to press the bell icon to get regular update. Thank you very much.